हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी होंगी। आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में हम पढ़ेंगे जोड़ घटा पर आधारित प्रश्न। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है 9 और 16 दो संख्याएं, इसको 9x मान लेते हैं और इसको, अनुपात का मतलब भागी तो होता है, 16x मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि की जाए। प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दो भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। और वृद्धि करने की जाए तो अनुपात 2 और 3 हो जाता है, 2 और 3 हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 या 27, 27x प्लस 45, 16 दूनी 32x प्लस 30। यहाँ से यहाँ घटेगा दोस्तों 5x बराबर 15, x बराबर 3। अब दोस्तों पूछ रहा है संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब 3 को दोस्तों 9 × 3, 16 × 3, 27 और 48। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन में दो संख्याएं 7 और 9 के अनुपात में हैं। 7x 9x कर लेते हैं इनको। प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए, 5 जोड़ देते हैं भाई। तो अनुपात इनका कितना हो जाता है, 4:5। फिर से वही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 पंजे 35x प्लस 25 बराबर 9 चौक 36x प्लस 20। 36x और 35x, एक x बचा, x बराबर 5। बड़ी संख्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या नीचे वाली है ना, तो 9 × 5 45। कौन सा नंबर, सी। अब दो संख्याएं 17 और 19 के अनुपात में हैं। प्रत्येक संख्या में से क्या घटाया जाए कि 7 और x घटा दो दोनों से भाई, कितने प्राप्त हो जाएं, 5 और 7 प्राप्त हो जाएं। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बस हल हो गया। अब दोस्तों 17 नेमा 119 माइनस 7x बराबर 19 × 5 = 95 माइनस कितना हुआ, 5x। तो यहाँ पे दोस्तों -7x प्लस का इधर आएगा 5x बराबर 95, तो ऐसे रहेगा, माइनस का इधर जाएगा 119। तो दोस्तों माइनस के 2 बराबर कितना हुआ इधर, 24। दोस्तों कहीं पर गड़बड़ हुई है, 5x 7x। हाँ, x बराबर कितना आ गया, 12। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 3x और 5x, 3 और 5 प्रत्येक पद में क्या क्या जोड़ा जाए कि 2 3 प्राप्त, +2 + 2, 2 और 3 प्राप्त हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। 3 × 3 = 9x प्लस 6 बराबर 10x प्लस 4। कितना, x में तो x गया, एक x बचा बराबर, इधर गया 2 बचा, x बराबर 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो राशि है
2 और 3 के अनुपात में प्रत्येक संख्या में से क्या 5 घटा दिया जाए तो उनका -5 -5 3 और 5 अनुपात में हो जाता है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10x माइनस 25 बराबर 15x माइनस 15। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 15 नहीं, 3 है। 3 3 9, x माइनस 15। x में से x गया, एक x बचा, बराबर माइनस के 15 प्लस के 25, x बराबर 10 बचा। छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटा कौन सा है? 2 संख्या है, 2 गुणे 10 बराबर 20। ऑप्शन नंबर सी। छोटी संख्या यही तो है। 2 और 3 में छोटी कौन सी है? 2, बड़ी 3। 1 के बराबर 2, 2 के बराबर 1 के बराबर 10, 2 के बराबर 20। अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 और 24 के अनुपात में 2 संख्याएं हैं। प्रत्येक संख्या में से क्या जोड़ी और क्या घटाई जाए कि 1 और 2 हो जाए, 1 अनुपात 2 हो जाए? क्या जोड़ी जाए, क्या घटाई जाए, अनुपात 1 और 2 हो जाए? चलिए दोस्तों, तो इसको ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले हम ऑप्शन से ही करेंगे। क्या है? 17 में से अगर हम 10 जोड़ देंगे, सॉरी, पहले पहले ऑप्शन से लेते हैं। 17 में अगर हम 5 घटा दें और 24 में हम 5 घटा दें तो 17 में से 5 गए, बचे 12 और 24 में 19। ये नहीं बनेगा। और 10 जोड़ते हैं इसमें, 10 जोड़ दिया तो 27 और 37। ये भी नहीं बना दोस्तों। और दोस्तों हम इसके बाद 7 जोड़ते हैं तो 24 और 34 हो गया। ये भी दोस्तों नहीं हमारा बन पाया। तो लास्ट बचा है दो क्वेश्चन में, तो लास्ट दोस्तों हमारा लास्ट ही सही होगा। चलिए इसको चाहिए 10 घटाई जाए, -10 -10। 17 में से 10 के 7, 24 में से 10 के 14, 1:2। ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिए जाए, 3x 5x -9 -9, कितना बचेगा? 12:23। 23। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। 23 या 69, 69x माइनस 23 नेमा 107 बराबर 12×5 60x माइनस 12 नेमा 108। 60 में से अगर हम 9x बचा हमारे पास, बराबर माइनस के 108, इधर प्लस का जाएगा 107। सॉरी, ये है हमारे पास 107। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गड़बड़ हो गया। 23 तिया 23 तिया कितना होता है दोस्तों? 3 तिया 9, 3 तिया 9, 69x माइनस 23 नेमा। 23 नेमा दोस्तों 30, 23 नेमा दोस्तों हमारे पास आ गया। 23 नेमा होता है 207 बराबर 23, 12×5 60x माइनस 12 नेमा 108। तो दोस्तों यहाँ पे
60x में 9x बचा हमारे पास बराबर। अब 207 में से 108 गया, 207 में से 108 गया तो हमारे पास 99। x बराबर कितना गया? 11। छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या 233 होगी। छोटी संख्या 3 है ना, 3 को हम तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं, दो 2x एंड 3x है। ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है। ये हाँ दोस्तों, तीन कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2, 3 और 5 है। 2x, 3x और 5x है। कितना है? 2, 3, 5x है। प्रत्येक में 20 बढ़ा देने पर, प्रत्येक में जब हम 20 बढ़ा देंगे, प्रत्येक में हम 20 बढ़ा देंगे, 2x प्लस 20, 3x प्लस 20 एंड 5x प्लस 20। ये दोस्तों हमारे पास मान हो जाएगा। और इनको बढ़ाने पर जो अनुपात हमारा होता है वो कितना हो जाएगा? 4, 5 और 7। अब दोस्तों इसको हल करने के लिए या तो हम इन दो को ले लें, या तो इन दो को ले लें, या तो इन दो को ले लें। जिन दो को लेंगे उसी के सामने उसके, जैसे इसको और इसको लिया तो ये पहली और दूसरी संख्या ली तो अनुपात में भी पहली और दूसरी संख्या लेनी पड़ेगी। पहली और तीसरी ली तो पहली और तीसरी लेनी पड़ेगी। दूसरी और तीसरी ली तो दूसरी और तीसरी लेनी पड़ेगी। चलिए दोस्तों इसको हम हल कर लेते हैं। अब दोस्तों, अब क्या हमारे पास पहली संख्या 2x प्लस 20 अपान 3x प्लस 20 बराबर पहली संख्या 4 और 5 हम ले लेते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 दूनी 10x प्लस 20 पंचे 100 बराबर 12x प्लस 80। 2x बराबर 80 में से कितने गए तो 20, x बराबर 10। अब जब हमारे पास x बराबर है तो कुल छात्रों की संख्या पूछ लिए दोस्तों। कुल छात्रों की संख्या मतलब पूरे सभी छात्र कितने हैं। तो दो में इसमें 2x में x की जगह कितनी है? 10 प्लस 20। नहीं नहीं दोस्तों, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पे दोस्तों ये 2 × 10, 3 × 10, 5 × 10। यहाँ दोस्तों 20 हो गया, 30 हो गया, ये 50 हो गया, टोटल हो गया हमारे पास, सॉरी, 100। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं इनका अनुपात 2, 3 है। देखिए वही वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ा था पीछे, ये वाला, ये वाला क्वेश्चन सही से लिखा नहीं था। तो यहाँ पर हमारे पास 2x अपान 3x, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दो, इसमें भी 4 जोड़ दो, तो अनुपात 5 और 7 का हो जाता है। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों 14x प्लस 28 बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे, 15x प्लस 20। 14x माइनस 15x, 14x माइनस 15x बराबर 20 माइनस 28। माइनस का x बराबर माइनस के 8। ये कट किया तो इनके बीच अंतर कितना होगा?
जब दोस्तों हमारे पास x आ गया तो अंतर पूछ लिया, दो संख्याएं थी 2x माइनस 3x, 2 × 8 माइनस 3 × 8, 16 माइनस 24, अंतर कितने का है 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है 4, 10, 12, 24 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी परिणाम स्वरूप समानुपाती हो। तो इसमें कुछ क्या जोड़ेंगे, यक्स जोड़ देते हैं। 4 + x दूसरी है, 10 + x तीसरी है, 12 + x चौथी है। चौथी संख्या कौन सी है 24 + x। चलिए दोस्तों अब इसको कर लेते हैं हम सॉल्व। तो हमारी ये संख्याएं बनी, ये सारी अनुपात में है और ये भी हमारी अनुपात में है। पहली संख्या की, अब इनको क्या करेंगे हम, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इसके मल्टीप्लाई। 4 4 + x इंटू 24 + x बराबर 10 + x प्लस इंटू 12 + x। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास नीचे 24 को 96 प्लस अब 4 x की 4x प्लस अब यहाँ पर x 24x प्लस x² बराबर, अब इसको कर लेंगे 10 और 12 की 120 प्लस 10x प्लस 12x प्लस x²। अब यहाँ पर दोस्तों x² कट गया हमारा, बचा कितना 96, 24 4 28x बराबर 120 प्लस 10x प्लस 12x 22x। अब दोस्तों 12x 28 में से 22 गए तो बचे हमारे पास 6x बराबर 12 8 और बचा यहाँ पर 120 में से 96 घटाएंगे तो 24 बचेगा। x बराबर दोस्तों हमारे पास आ गया 8, नहीं 6 चौक 24, तो x बराबर आ गया दोस्तों हमारे पास 4। तो उत्तर हमारा है 4। चलिए दोस्तों अगले पार्ट में करेंगे हम संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जो कि कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उनको हम करेंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।